बैरक 7 में विकी की कहानी के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। धारा 370 चोरी के एक छोटे से अपराध ने उसके जीवन को किस तरह बदल दिया था, यह बात हर किसी के मन में कहीं न कहीं गूंज रही थी। लेकिन आज रमेश सिंह की कहानी सुनने का समय था। मेश ने अपनी धीमी गहरी आवाज में बात शुरू की। आप सबने विकी की कहानी सुनी। एक साधारण सा काम, एक मजबूरी भरी कोशिश, और कानून ने उसे चोर बना दिया। लेकिन मेरी कहानी ये अलग है। वे मुझे षड्यंत्रकारी कहते हैं। उसने कुछ पल के लिए रुका और षड्यंत्रकारी शब्द को हवा में तैरने दिया। धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र एक अस्पष्ट व्यापक शब्द जिसमें एक गुप्त योजना से लेकर एक साधारण बातचीत तक कुछ भी शामिल हो सकता है। मैं एक समूह का हिस्सा था, कलाकारों और कार्यकर्ताओं का एक छोटा सा संगठन जो हमारे समुदाय की समस्याओं पर नियमित रूप से चर्चा करने के लिए मिलता था। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई। हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित करते थे, चर्चा करते थे और जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करते थे। बस इतना ही। रमेश की कहानी धीरे धीरे सावधानीपूर्वक सामने आने लगी। उसने बैठकों, जोशीली बहसों, कला और कविता के माध्यम से असंतोष की रचनात्मक अभिव्यक्तियों का वर्णन किया। उसने पुलिस छापों, अचानक गिरफ्तारियों और उस डर के बारे में बताया जिसने उनके छोटे समुदाय को जकड़ लिया था। उन्होंने हमारे पर्चे, हमारी पेंटिंग, हमारी कविताएं जब्त कर लीं, उसने अपनी आवाज में कड़वाहट के साथ कहा। उन्होंने हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, हमारे रूपकों को खतरों में बदल दिया। उन्होंने हमें राज्य के दुश्मनों, अराजकता के एजेंटों के रूप में चित्रित किया और धारा 120 यह उनका हथियार बन गया। दूसरे कैदी सुन रहे थे। उनके चेहरे समझ के भावों से भरे हुए थे। वे शब्दों की ताकत जानते थे, कितनी आसानी से उन्हें तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, यह भी जानते थे। वे एक खतरे के रूप में लेबल किए जाने के डर को जानते थे, अपनी बात कहने के लिए चुप करा दिए जाने के डर को जानते थे। उन्होंने कहा कि हम हिंसा भड़का रहे थे। रमेश ने अपनी बात जारी रखी कि हमारी कला हथियारों का आह्वान थी, लेकिन हम सिर्फ अपनी निराशा, अपनी हताशा व्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे। हम अपनी आवाज सुनाने की कोशिश कर रहे थे। उसने मुकदमे, काफका जैसी कार्यवाही, सबूतों की कमी, पक्षपातपूर्ण न्यायाधीश के बारे में बताया। उसने उन सालों के बारे में बताया जो उसने खो दिए थे, उस परिवार के बारे में जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था, उन सपनों के बारे में जो चकनाचूर हो गए थे। उन्होंने मेरी आज़ादी, मेरी आवाज, मेरी गरिमा छीन ली। उसने अपनी दबी हुई गुस्से से कांपती आवाज में कहा। और किस लिए? अपनी बात कहने के लिए, एक बेहतर भविष्य चाहने के लिए। अहौच को बुगमास कुपकीती। इसके बाद जो चर्चा हुई वह तीव्र, भावुक और अन्याय की भावना से भरी थी। उन्होंने धारा 120 का विश्लेषण किया, इसकी अस्पष्ट भाषा, इसके दुरुपयोग की संभावनाओं की जांच की। उन्होंने स्वतंत्र भाषण पर इसके भयावह प्रभाव, यथास्थिति पर सवाल उठाने वालों में डर पैदा करने के बारे में बात की। यह कानून, राजू वर्मा ने अपनी व्यंग्यात्मक आवाज में कहा, असंतोष को दबाने का एक उपकरण है। यह उन शक्तियों के खिलाफ किसी भी विरोध, किसी भी चुनौती को कुचलने का एक तरीका है। यह शक्तिहीनों के खिलाफ एक हथियार है। अब्दुल रहमान ने अपनी गहरी उदासी से भरी आंखों के साथ कहा, उन लोगों के खिलाफ जिनकी कोई आवाज नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। विकी, जो अभी भी अपने अनुभव से उबर रहा था, ने स्पष्टता की आवश्यकता, कानून में सटीकता की आवश्यकता के बारे में बात की। वास्तविक खतरों और शांतिपूर्ण असंतोष के बीच एक अंतर होना चाहिए, उसने कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना स्वतंत्र भाषण की रक्षा करने का एक तरीका होना चाहिए। चर्चा धारा 120 के इतिहास, इसकी औपनिवेशिक उत्पत्ति, एक लोकतांत्रिक समाज में इसकी निरंतर प्रासंगिकता में चली गई। उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका, मीडिया की जिम्मेदारी, जन जागरूकता की आवश्यकता पर बहस की। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बातचीत उम्मीद की ओर, बदलाव की संभावना की ओर मुड़ गई। उन्होंने सामूहिक कार्रवाई की शक्ति, सलाखों के पीछे से भी अपनी आवाज उठाने के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने एक अधिक न्याय संगत और समतावादी समाज की आवश्यकता के बारे में बात की, एक ऐसा समाज जहां असंतोष को राजद्रोह के बराबर न माना जाए।
रमेश ने अपनी आवाज में एक नए उद्देश्य की भावना के साथ कहा, हम भले ही बंद हों, लेकिन हमारी आवाजें अभी भी बाहरी दुनिया तक पहुंच सकती हैं। हम अभी भी बदलाव ला सकते हैं। एपिसोड एक सवाल के साथ समाप्त हुआ। क्या उनकी आवाजें, उनकी फुसफुसाहटें जेल की दीवारों को तोड़कर उन लोगों के कानों तक पहुंच सकती हैं जो बदलाव ला सकते हैं? क्या उनकी कहानियां एक आंदोलन को जन्म देंगी, सुधार की मांग को जन्म देंगी? अगला एपिसोड धारा 299 और 302 पर केंद्रित और भी गहरे क्षेत्र में जाने का वादा करता है। जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा की खोज करता है।